हम जम्मू कश्मीर के तशक्कुस की लड़ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, हम फेडरल स्ट्रक्चर को हिंदुस्तान में बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई मोदी के खिलाफ हमारा कोई जाती लड़ाई थोड़ी है, यहाँ कांग्रेस की जाती लड़ाई कोई थोड़ी पार्टी अपनी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे तो हमारे खिलाफ तो बीजेपी यहाँ लड़ ही नहीं रही। बीजेपी के एलाइज यहाँ लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रॉक्सीज यहाँ। मुझे बताओ, हम कल तक स्टेट सब्जेक्ट थे, आज हम अपनी स्टेट में डोमिसाइल है। मुद्दे हमारे हैं, 370 पे बात नहीं करनी। अल्ताफ साहब यही कहते हैं, मोदी साहब 370 का बीजेपी का टारगेट पूरे देश में लेके चल रहा है। क्यों? क्या उनके अपने मुद्दे हैं? जमीन हमारी है, मसले हमारे, रियासत हमारी है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमारे यहाँ हुकूक है। हम लोग बात नहीं करेंगे तो वो बात हमें आज किरदार के ज्ञान वो लोग देते हैं जिनके किरदार पे अगर हम बात करना शुरू कर दें तो हम थक जाएंगे। ठीक है, हमारे पास उस वाणी में उतना किरदार उनका साफ है। ठीक है, कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा और जम्मू कश्मीर का ऐसे कहीं थाने होंगे जहां उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होंगे। और एफआईआर अगर आप देखोगे लोगों के मुद्दों के लिए नहीं लगे होंगे, या तो बकरी चोरी के होंगे, या तो गाय चोरी के होंगे, या तो त्रटबोल के होंगे, या तो चीटिंग के होंगे। तो कोई मुझे बताओ ना, लीडर के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है तो कौन सी एफआईआर होनी चाहिए? जहां लोकसभा इलेक्शन की तैयारियां उरूज पे हैं, वहीं 7 तारीख को अनंतनाग पुंछ राजौरी पे इलेक्शन कंटेस्ट होना था। लोगों को अपनी रहाई दहन का इस्तेमाल करना था। उस डेट को बढ़ाकर 25 तारीख को लिया गया है। यहाँ पे पॉलिटिकल सिनेरियो, इन्हीं मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूथ लीडर आसिफ अब्दुल्ला साहब, जो हर वक्त लोगों के सामने रहते हैं, जो हर वक्त मीटिंगों में देखा जाता है। आबिद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। तो उसके साथ साथ जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पे 25 तारीख को अनंतनाग पुंछ राजौरी के लिए वोट डालना है, हमें अपने कैंडिडेट को चुनना है। इंडियन ब्लॉक में आप चल रहे हो, यहाँ पे आपका कैंडिडेट जो है मियां अल्ताफ साहब है यहाँ पे। उसके साथ साथ पीडीपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है यहाँ पे। एक टाइम पे जब हम देखते थे, जब दिल्ली में इंडियन ब्लॉक का एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे बड़े दावेदार तकरीर महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही थी कि इंडियन ब्लॉक के तहत यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाला है हम उसको भरपूर साथ देंगे। क्या वजूहत रहा आसिफ साहब? बड़े लीडर अगर यहाँ पे कहा जाता है, आसिफ अब्दुल्ला भी कोई छोटा लीडर नहीं है। हिंदुस्तान के हर जगह पे आपने कांग्रेस के साथ उठे बैठे, उनके लीडर्स के साथ उठे बैठे हैं। कहाँ पे ये दिक्कत आई कि महबूबा मुफ्ती को खुद कंटेस्ट करना पड़ा अपनी पार्टी? शुक्रिया तांत्रे साहब, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखिए, अगर आपको पता है, हम जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे इंडिया में इंडिया अलायंस के बैनर के अंडर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी का एक बहुत मेजर रोल है। जो आपने बात करी यहाँ महबूबा मुफ्ती साहिबा और एनसी की, ये था कि ये जो सीटें तीनों थी, तीनों एनसी के पास थी और इस पे अलायंस की बात होनी चाहिए थी एनसी और पीडीपी के बीच में। तो कांग्रेस का एक छोटा सा रोल था। हमें जो सीटें मिली हैं, हमें जम्मू और उधमपुर मिला था, और जम्मू और उधमपुर में दोनों पार्टियां इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे। तो ये जो इनकी प्रॉब्लम हुई है, ये एनसी और पीडीपी के बीच में प्रॉब्लम हुई है सीट शेयर्स पे, क्योंकि तीनों जो सिटिंग एमपीज थे वो एनसी के आरडी थे। तो उस वजह से उन्होंने अपनी सीट्स कंसीड करने से मना कर दिया है, और महबूबा मुफ्ती साहिबा भी इन 3 सीटों के बाहर इलेक्शन लड़ने को तैयार कहीं नहीं थी उस वजह से। लेकिन जहां इंडिया अलायंस की बात है और सीट शेयरिंग की बात है, दो अलग अलग मुद्दे हैं। क्योंकि हम एक नेशनल जो प्लेटफॉर्म है इंडिया अलायंस का, उसमें सारे लोग भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 साल से हिंदुस्तान में सरकार चला रही है, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ और उनके एंटी पीपल और एंटी कंट्री का जो स्टैंड रहता है हमेशा, उस पॉलिसीज के खिलाफ हम सारी पार्टियां एक साथ हैं। लेकिन जहां सीट शेयरिंग का सवाल है, वहां पे यहाँ पे हमारा जो कैंडिडेट है वो मियां अल्ताफ साहब है, और यहाँ कांग्रेस भरपूर सपोर्ट मियां अल्ताफ साहब को करेगी। और हम कोशिश करेंगे कि मियां अल्ताफ साहब बहुत ही बड़े मार्जिन से ये वाली सीट जीत के। जो अपोजिशन पार्टीज हैं इंडियन ब्लॉक के बाहर, जो पार्टीज यहाँ पे हैं, वो यहाँ ये कह रहा है कि जो पीडीपी ने इलेक्शन में महबूबा मुफ्ती हो या वहीदुर रहमान परा साहब हो या फयाज मीर साहब हो, उसके साथ साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कैंडिडेट, सिटिंग कैंडिडेट जो यहाँ पे एमपीज थे, वो यहाँ पे कभी भी नहीं देखा गया कि सिटिंग एमपी जो यहाँ पे हैं वो अपनी कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए स्टेज पे मौजूद नहीं रहते। जब कांग्रेस ने इंडिया ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहा कि हम जम्मू से 2 कांग्रेस को देंगे, जम्मू में नेशनल, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवार होंगे, तो क्या ये मंजर यहाँ पे नहीं आया कि बड़ा यहाँ पे इल्जाम लग रहा है कांग्रेस पे भी कि अगर आज यहाँ पे वो 3 सिटिंग एमपीज मुहिम में जो आप यहाँ पे ये चला रहे हैं अपनी मुहिम वोट मांगने के लिए, यहाँ पे वो 3 मौजूद नहीं है, कल भी यही हो,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ पे 3 सिटिंग एमपी? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सिटिंग एमपी जो है, मसूदी साहब पामपुर में है, वो पामपुर में कम है। अकबर लोन साहब बीमार है, चूंकि उनकी तबीयत ठीक है। और डॉक्टर फारूक साहब तो उनके पार्टी के प्रेसिडेंट है, वो तो हर जगह दिखते हैं। और कांग्रेस के अगर आप हमारे सीनियर लीडर्स जो कि गुलाम मोहम्मद मीर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब अभी एक डूरू में रैली करके गए। उससे पहले पीरजादा सईद साहब उमर अब्दुल्ला साहब के साथ में यहाँ पे आपको दिखे। अभी आगे जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का शेड्यूल था, चूंकि ये जो इन्होंने डेफर सारी पार्टीज ने कराने की कोशिश की। और इंडिया ब्लॉक के खिलाफ ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं जनाब, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ इलेक्शन। जो भी इंडिया ब्लॉक के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है और ये जो पार्टियां सारी है, ये जम्मू कश्मीर के जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज है, जो हमारे इकोनॉमिक इश्यूज है, ये सब उन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। कोई हमारे खिलाफ लड़ रही है। ये लड़ाई हमारी अकेले की नहीं है, लड़ाई जम्मू कश्मीर, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जम्मू कश्मीर के तशक्कुस की लड़ाई है। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, हम फेडरल स्ट्रक्चर को हिंदुस्तान में बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई मोदी के खिलाफ, हमारा कोई जाति लड़ाई थोड़ी है, या कांग्रेस की जाति लड़ाई कोई थोड़ी मोदी साहब के साथ है। ये जो लड़ाई है, देश की लड़ाई है, लोगों की लड़ाई है, यहाँ के गरीबों की लड़ाई, ओबीसी की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है, ये ऑटोक्रेट्स और डेमोक्रेट्स के बीच में लड़ाई है। यहाँ जो भी हमारे खिलाफ पार्टियां लड़ रही है, वो कौन सी पार्टियां हैं? अल्ताफ साहब, अपनी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पे तो हमारे खिलाफ तो बीजेपी यहाँ लड़ ही नहीं रही है। बीजेपी के एलाइज यहाँ लड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रॉक्सीज यहाँ, एलाइज भी नहीं, वो एनडीए का पार्ट भी खुद को नहीं मांगे, लेकिन उनके प्रॉक्सीज इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि प्रॉक्सी कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्ताफ साहब कह रहा है कि ये सब कल हमारे पीछे होंगे, अल्ताफ बुखारी के पीछे? अल्ताफ साहब को ये जहन में होना चाहिए, यहाँ पे शेख साहब भी हुआ करते थे, बख्शी गुलाम साहब भी हुआ करते थे। हम दोनों का नाम जब लेते हैं तो सब बख्शी साहब का नाम कैसे लेते हैं और शेख साहब का नाम कैसे लेते हैं, वो सबको पता है। तो एक नया मीर सादिक है, जिसके अपनी मजबूरियों की वजह से, अपने केसेस को, अपने खुद को बचाने के लिए वो उनके पीछे वो चीजें नॉर्मलाइज यहाँ कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ हो रहे हैं। आप मुझे बताओ, हम कल तक स्टेट सब्जेक्ट थे, आज हम अपनी स्टेट में डोमिसाइल है, मुद्दे हमारे हैं। 370 पे बात नहीं करनी, अल्ताफ साहब यही कहते हैं। मोदी साहब 370 का बीजेपी का टारगेट पूरे देश में लेके चल रहा है, क्यों? क्या उनके अपने मुद्दे हैं? जमीन हमारी है, मसले हमारे, रियासत हमारी है, हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हमारे यहाँ हुकूक है। हम लोग बात नहीं करेंगे तो वो बात करेंगे, और वो आज वो कह रहे हैं हम क्यों भूल जाएं? इंडिया ब्लॉक का एक कैंडिडेट यहाँ पे है, उसने अपनी जो फॉर्म नामजदगी की वहाँ पे जो एफिडेविट उसने लिया है, जहाँ जिस टाइम पे उसने डी साहब के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने हलफनामा लिया, हलफ वहाँ पे उठाया, वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का इशू चल रहा है कि डेट ऑफ बर्थ उसने गलत किया। तो जब आज ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जब आज ये लोग गफला करेंगे एक डेट ऑफ बर्थ के मामले पे, तो कल क्या हो? देखिए तादर साहब, आपकी मिस इन्फॉर्मेशन है, वो कोई डेट ऑफ बर्थ का घपला नहीं है, और ना ही वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कोई ऐसा मसला हुआ है। अगर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ऐसा मसला हुआ होता तो उनका जो इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ होता। वो जो ये कहीं आरटीआई में निकाला गया है, और उन्होंने अपनी एज जो दी हुई है अप्रोक्सीमेटली 46 ईयर, वो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो फॉल्स र्यूमर्स, और ना ही कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, और ना ही कोई पिटीशन इलेक्शन कमीशन के सामने अभी है। हाँ, ये ट्विटर पे है, सोशल मीडिया पे है, और ये जो बाकी पार्टियां है। और अगर आप उस जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हो, अगर आप उसके पिछले 5 साल के तकरीर और पिछले 5 साल की बातें आप देखोगे, उसके मुद्दे देखो, जिन मुद्दों की बात करता है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करता है, वो कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों की बात की है और जम्मू कश्मीर के हुकूक की बात की है, वो आगा रूला साहब ने बात रखी होगी पिछले 5 साल में। और अगर आज भी आप देखोगे तो वही आगा रूला साहब, वही जो पिछले 5 साल पहले जो उनका स्टैंड था, वही आज भी उनका स्टैंड है। आसिफ साहब, आपने एक बड़ा तकरीर यहाँ पे किया है कि जो काम यहाँ पे चौधरी निजामुद्दीन साहब ने किया, या उसके साथ साथ पीरजादा मोहम्मद सईद साहब ने काम किया। बड़े यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो पीरजादा साहब का नाम यहाँ से फख्र से लोग लेते हैं कि जो काम उसने यहाँ पे किया है, चौधरी निजामुद्दीन साहब ने यहाँ पे काम जो किया। आपने इलेक्शन के हवाले से बात छेड़ी कि आने वाले 2 या 3 महीनों में यहाँ पे असेंबली इलेक्शन, आपने दावेदार यहाँ पे माना कि गुलजार चौधरी साहब, जो हमारे जो कैंडिडेट है कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है, चौधरी गुलजार साहब ही हैं, ठीक है, और इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं। बाकी लीडर्स यहाँ पे आई हैं, अपना ये पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं, आज सुबह भी हमने देखा कि एक स्टेटमेंट आपने निकाला था किसी के हवाले से, तो क्या वो मामला? नहीं, देखिए, आप जो उनको देखे, बदकिस्मती है, आप जो दूसरी पार्टियों के लीडर्स की बात करते हैं, मैं वो लीडर ही, पहले तो मैं उनको लीडर ही मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। हमें आज किरदार के ज्ञान वो लोग देते हैं जिनके किरदार पे अगर हम बात करना शुरू कर दे तो हम थक जाएंगे, ठीक है। हमारे पास उस ज़बानी में उतना किरदार उनका साफ है, ठीक है। कोई ऐसा मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा और जम्मू कश्मीर का ऐसे कहीं थाने होंगे जहां उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होंगे। और एफआईआर अगर आप देखोगे लोगों के मुद्दों के लिए नहीं लगे होंगे, या तो बकरी चोरी के होंगे, या तो गाय चोरी के होंगे,
या तो त्रटगोल के होंगे या तो चीटिंग के होंगे। कोई मुझे बताओ ना, लीडर के खिलाफ अगर कोई एफआईआर होती है तो कौन सी एफआईआर होनी चाहिए थी भाई? उसके खिलाफ तो इन्होंने प्रोटेस्ट करा लोगों के किसी मुद्दे को लेके, ठीक है, इन्होंने कोई किसी गरीब के लिए लड़ा, ठीक है, इन्होंने कहीं सड़क के लिए लड़ा। वैसे एफआईआर तो देखने को मिलते ही नहीं है। और मैं उन लीडर्स का नाम लिए बिना उनको ना मैं लीडर मानता हूं, ये बदकिस्मती है। और उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये जो भ्रंग की धरती है ये बाबा दाऊद खाकी साहब की धरती है। जो हमारी धरती है ये बाबा नसीरुद्दीन गाजी साहब की धरती है। ये जो भ्रंग है ये भ्रंग स्वयं भ्रंग था, है और रहेगा। बड़े लोग आते हैं जाते हैं इलेक्शन में, कितने कैंडिडेट होते हैं? 28-30 इलेक्शन, 28-30 कैंडिडेट तो इलेक्शन लड़ते हैं, तो कितने जीतते हैं? जीता तो एक ही है। और उस लीडर ने आज तक कहां कहां इलेक्शन नहीं लड़े। कभी बानिहाल लड़ते हैं, कभी पहलगाम लड़ते हैं, कभी वो किसी पार्टी में होते हैं। वो इकलौता वाहिद लीडर होगा वो जिस लीडर की वाहवाही करते रहते हैं 24 घंटा, मोदी साहब मोदी साहब। उसी पार्टी ने उनके खिलाफ स्टेटमेंट निकाला कि हम तो जानते भी नहीं है, और अब उनके पास कुछ बचा नहीं। 2008 का कोई खुद ही, अब देखिए, श्रीनगर न्यूज फेक पेज खुद ही बनाते हैं, और खुद ही वो दूसरा अकाउंट एक शाह फिरोज नाम से बनाते हैं। फिर खुद ही वो अपने पेज से वही फेक न्यूज स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और 2008 में चौधरी निजाम साहब एमएलसी थे, और अगर चौधरी निजाम साहब के बेटे के खिलाफ ऐसा कोई एफआईआर हुआ कहीं होता तो आज तक ये न्यूज नहीं होती। मुझे बताओ, कहीं पे इलेक्शन का कोई मुद्दा ही नहीं। और कभी देख लीजिएगा हमारी नजरों से उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, उनको उसी सेक्शन में 5-5 एफआईआर लगे होंगे, ठीक है। सेंटर से एक बड़ा लीडर कल स्टेटमेंट दे रहा है कि कांग्रेस के सेंट्रल ग्रुप में जो है, जो सेंटर में यहाँ पे कांग्रेस है, वहां पे दो दड़ होने जा रही है। एक रहेगा, वो ये भी कह रहा है कि आने वाले 1-2 महीने में वहां पे दो दड़ इस तरीके से होंगे कि प्रियंका गांधी का एक ग्रुप होगा, राहुल गांधी का ग्रुप एक होगा। क्यों? उसने कहा कि राहुल गांधी जिस जगह पे जहाँ पे उसने फॉर्म नामजदगी की, वहां पे प्रियंका गांधी को इलेक्शन लड़ना था। सारी कांग्रेस चाहती थी कि प्रियंका गांधी जी इलेक्शन लड़े। प्रियंका गांधी जी का खुद का डिसीजन था कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहती, ठीक है। ये जो यहाँ स्टेटमेंट्स लोग दे रहे हैं, तो तड़े होंगे, वो होगा, ये होगा, ये सिर्फ कांग्रेस के बारे में ही बोला जाता है और 100 साल से सुनते हैं। और कांग्रेस से निकली हुई 840 पार्टियां हैं। कांग्रेस से जो एक गुलाम नबी आजाद साहब जो आज यहाँ गली गली घूम रहे हैं, वो भी हमारी पार्टी के ही लीडर थे और हमने ही लीडर बना के छोड़ा था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी समंदर में छोटी छोटी नहरें बहती है, इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आने वाले दिनों में कांग्रेस और मजबूती के साथ आपको और दिखेगी। और पिछले 10 साल में हमें बताओ कि कांग्रेस पार्टी के बिना कौन सी पार्टी अपने सड़कों पे देखी, पार्लियामेंट में देखी, पार्लियामेंट के बाहर देखी, मीडिया पे देखी, जो लोगों के मुद्दों के लिए और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की मुखालफत करती है? कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आसिफ अब्दुल्ला साहब, यूथ कांग्रेस का एक बड़ा लीडर, जो हर वक्त पे ग्राउंड पे काम करते हैं, जो आज खारपुरा कोकरनाग में अपनी वर्कर्स को अपनी वोट मांग रहे थे, और ये कह रहे थे कि आने वाले टाइम पे 25 तारीख को इंडियन ब्लॉक कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब को अपना वोट दे। कैमरामैन बिलाल खान के साथ तांत्रिक शफीक, JK अर्ली न्यूज, अनंतनाग, कोकरनाग।